श्रीलंका के कुरुनगेला सूबे में बंदरों का राज है। इन्हें जो फल हाथ लगा वो इसे खा जाते हैं और फिर दरख्तों पर किसानों से छुपते फिरते हैं। रत्नमाला विजयरत्ने ऐसे ही परेशान किसानों में से एक हैं। इन्होंने मेरे नारियल के बाहात ने अफरा तफरी मचा दी है और रोकों बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता है कि वो इंसानों को हकीर समझते हैं। मैं इनके जुल्म को किसी और तरीके से बयान नहीं कर सकता। ये तादम मतम। लेकिन बंदरों की ये बदमाशी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इसके लिए वजारत ज़राअत ने एक मंसूबा तैयार किया है। 1 लाख बंदर चीन को फरोख्त किए जाएंगे, जो वहां के चिड़ियाघरों में रहेंगे। हम अभी तक चीन से कीमत पर बातचीत कर रहे हैं। ये बात पक्की है कि उन्हें बंदर चाहिए और वो हमसे खरीदेंगे। भाई हमें इनसे जान छुड़ानी है। हम अभी तक कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन हम बातचीत के आखिरी मरहले में हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कारकुनान इस मंसूबे की मुखालफत करते हैं। उनका कहना है कि ये बंदर जजीरे के इकोसिस्टम का बुनियादी हिस्सा है। अगर इनमें से 1 लाख बंदर अचानक गायब हो जाए तो माहौलियाती निज़ाम खतरे में पड़ जाएगा। उर्दू मीडिया ने गाना में बंदरों की गैर मामूली अंदाज ने अफसाइश हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अभी बंदरों के कई अक़साम पाई जाती हैं। उन्होंने यहाँ के माहौलियाती निज़ाम ने अहम किरदार अदा किया है। किसान रत्नमाला विजयरत्ने के लिए इन दलाइल की कोई अहमियत नहीं। वो कहते हैं बंदरों की वजह से उनका पूरा गांव बर्बाद हो रहा है, क्योंकि दिन रात खेतों की हिफाजत करना होती है ताकि जानवर मजीद तबाही ना बचाएं। वो हुकूमती मंसूबे की हिमायत करते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बंदरों को पकड़कर खुले छोड़ कर आता। हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा हम इन बंदरों को चीन भेजने में हुकूमत हर मुमकिन मदद करेंगे। श्रीलंका के इन बंदरों की किस्मत का फैसला अब इंसानों के हाथों में है और ऐसा लगता है कि बंदरों का ये कारोबार जारी रहेगा।